Welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So let's start today video. Today we are doing exercise 9.3 question number 15 chapter 9 sequence and series class 11 maths student. तो चलिए question number 15 start करते हैं. Given a GP with A equals to 729 and seventh term is 64 determined as 7. हमें GP देनी है स्टूडेंट. ठीक है, हमारे पास हमें जीपी बनाना है जिसका ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, जीपी का फर्स्ट टर्म ए है 729 एंड सेवंथ टर्म, ठीक है, सेवंथ टर्म दैट इज T7 और यू कैन से A7. तो सेवंथ टर्म हमारे पास 64 है, डिटरमाइन S7 और हमें S7 की वैल्यू यानी कि सम ऑफ 7 टर्म तक हमें फाइंड करना है स्टूडेंट. तो चलिए यहां से इसको उठाते हैं. T7 इसकी वैल्यू हो जाएगी a इंटू आर की पावर 7 माइनस 1. a हमारे पास है 729 इंटू आर की पावर 6 और T7, ठीक है, एंड सेवंथ टर्म यानी कि T7 भी हमें 64 दिया जाता है. तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 729 इंटू आर की पावर 6. नाउ आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64 अपॉन 729 और 729 इसको हम कोशिश करते हैं 2 की पावर में, सॉरी पावर 6 में लाने की. तो ये 64 होता है 2 की पावर 6 और 729 ये होता है स्टूडेंट 3 की पावर 6. आप 729 की जब फैक्टर फाइंड करेंगे तो आपको ये 3 की पावर 6 मिलेगा. तो यानी कि 2 अपॉन 3 की पावर 6 इज इक्वल टू आर की पावर 6. जब पावर हमारी सेम होती है तो बेस भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं. ठीक है, पावर सेम है तो बेस यानी कि r क्या हो जाएगा, यहाँ से r इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 यानी कि कॉमन रेशियो हमने फाइंड कर लिया है स्टूडेंट. एंड 2 अपॉन 3 ये विच इज लेस देन 1 है. अब ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि r की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 1 हो जाती है. तो इससे क्या हो जाएगा, r की वैल्यू लेस देन 1. अब देखिए हमें तो हमें S7 फाइंड करना है. तो यानी कि SN फॉर्मूला हम सम का जो फॉर्मूला लगाएंगे r की वैल्यू 1 से लेस है तो उसके लिए a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस r और SN इज इक्वल टू a हमारे पास 729 1 माइनस r 2 अपॉन 3, ठीक है, 2 अपॉन 3 की पावर n अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 3. तो ये हमारे पास एंड फाइनली हमें इसको सॉल्व करना है. तो ये हो गया 7 अपॉन 129. इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास एलसीएम 3 आ जाएगा यहाँ का और 3 माइनस यानी कि अपॉन में 3 माइनस 2 1. तो डेट इज ये हमारे पास ये चीज रह जाएगी स्टूडेंट. ठीक है, और ब्रैकेट में 1 माइनस 2 अपॉन 3 की पावर n ये हमारा ब्रैकेट हो जाएगा. नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 729 इंटू 3. देखिए सेवंथ टर्म तो 729 इंटू 3. ओके, एन भी हमारा यहाँ पर एन की वैल्यू 7 है तो एन को हम रिप्लेस कर लेते हैं 7 के साथ. ठीक है, एन की वैल्यू 7. तो फाइनली अब देखिए ये हो गया 729 इंटू 3 और यहाँ ब्रैकेट में अब देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7. नाउ फर्दर सॉल्यूशन के लिए यहाँ इस पार्ट को रिमूव करते हैं. तो यहाँ पर देख लीजिए कैलकुलेशन हो जाएगी स्टूडेंट 729 इंटू 3 इंटू अब 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7. फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास पावर्स रह जाती है स्टूडेंट. अब 3 की पावर 7 इसको देखिए जब आप 3 की पावर 7 कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको मिलता है 2187. 3 को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2187 एंड 2 की पावर 7 होता है स्टूडेंट 128 एंड अपॉन 2187. ठीक है, 2187. नाउ 3 का मल्टीप्लाई इससे तो क्या हो जाएगा 7 8
1 एंड 2, 27, और ये वाला 2187 कैंसिल, और ब्रैकेट का टर्म यानी कि 2187 माइनस 128 कर लीजिए, तो 2187 माइनस 128, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है 17, 9 एंड 6, सॉरी 7, 7 और 2 यानी कि 5, और ये हो जाएगा 0, दैट इज 959, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारे पास सॉरी 859 ये हमें अंदर मिलता है। एक मिनट, इसको हम ये कैंसिल, इसको एक बार यहाँ पर देखिए, 2187 माइनस 128, तो 17, 10, ये हो गया आपका 10, 18 हो गया एंड देन 9, और यहाँ आपका हो जाएगा 7, तो 7 में से 2 गया, दैट इज 5, यहाँ 0 और 2, तो 2059 आता है स्टूडेंट। ये हो जाएगा हमारा 2059, ठीक है, 2059 ये कैंसिल, और फाइनल सम आपको मिलता है 2059, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, question number 16, find the GP for which sum of first two terms is -4 and fifth term is 4 times the third term, 4 times the थर्ड टर्म्स। तो ये हमें क्वेश्चन दिया जाता है स्टूडेंट। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, फाइंड द जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4। हमें जीपी बतानी है जिसके लिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स दैट इज A1 प्लस A2 ये है हमारे पास -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म, और फिफ्थ टर्म 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमें दे दी जाती है स्टूडेंट। तो यानी कि अब फर्स्ट टर्म हम यानी कि अगर हम लेट जीपी इज A, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR की पावर 4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या है A और सेकेंड टर्म AR, इन दोनों का सम -4, A5 यानी कि 1 2 3 4 5, तो AR की पावर 4, यही हमारी ये फिफ्थ टर्म होगी, इज इक्वल टू 4 इंटू AR का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी थर्ड टर्म होगी। आप A3 अगर निकालना है तो आप AR n-1 के थ्रू भी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और आप यहाँ पर जीपी एज्यूम करके भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये दो हमें यहाँ पर कंडीशन दे दी जाती है, और अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और देन हमें जीपी फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इधर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से अब आप A कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। A से A कैंसिल हो जाएगा, R की पावर से 2 पावर, तो R स्क्वायर यानी कि हमें मिलता है 4। तो देयर इम्प्लाइज R इज इक्वल टू √4 दैट इज +-2। तो R की वैल्यू हमें मिलती है +-2, यानी कि R की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड हो चुकी है स्टूडेंट, ठीक है। अब नाउ अब हम यहाँ से R की वैल्यू पुट करके और फर्स्ट टर्म A फाइंड निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हेन R इज इक्वल टू 2, यानी कि जब R हम +2 लेते हैं तो A क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
तो यहाँ पुट कीजिए, पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यहाँ पुट कर लीजिए। तो a और 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -4, a इंटू, चलिए इसको -4/3, तो a हमारा क्या आ जाता है -4/3। अगर हम r क्या लेते हैं, r अगर हमारे पास हम -2 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ इक्वेशन 1 में r देख लीजिए, क्योंकि r की 2 वैल्यू, तो 2 हमें a की वैल्यू भी मिलने वाली है, ठीक है। a इंटू 1 - 2 इज इक्वल टू -4, और ये -1 इज इक्वल टू -4, और a की वैल्यू मिलती है स्टूडेंट हमें 4। तो उस केस में यानी कि हमें 2 वैल्यू मिलती हैं, 2r के लिए हमारे पास a की 2 वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, तो जीपी क्या हो जाएगी, आप देखिए, जब हमारा a और r, अभी हम सारी वैल्यूज को यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, मेरे को r इज इक्वल टू 2 जब है, तो मेरे को a की वैल्यू मिली है -4/3। व्हेन r इज इक्वल टू -2, देन a की वैल्यू मिली है स्टूडेंट 4, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज का हम यूज करते हुए और अपना जीपी को हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो चलिए, ये सब कुछ यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो r इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू -4/3। तो फर्स्ट जीपी क्या हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट कंडीशन जब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट जीपी व्हेन r इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू -4/3। तो जीपी क्या हो जाएगी, देखिए, a यानी कि -4/3 इंटू -4/3 इंटू R2 एंड -4/3 इंटू 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो दैट इज -4/3 -8/3 एंड -4 इंटू 4/3। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 16/3, -16/3 एंड सो ऑन। तो ये तो हमारी फर्स्ट जीपी आ गई स्टूडेंट। नाउ सेकेंड जीपी क्या हो जाएगी, सेकेंड जीपी निकालते हैं व्हेन r इज इक्वल टू -2 एंड a इज इक्वल टू 4, सेकेंड केस के लिए। तो a क्या हो जाएगा, यानी कि 4, a इंटू r होता है, तो 4 इंटू -2 एंड 4 इंटू -2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो 4 इंटू -8, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर है तो इवन नंबर है, पॉजिटिव हो जाएगा 4 एंड 16। तो सेकेंड जीपी यानी कि फर्स्ट आंसर हमारा ये आ जाता है और सेकेंड आंसर हमारा ये आ जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज हमें मिल जाती है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। And dear student, please share and subscribe my channel Ritika Mathematics Classes. Question number 17. If the fourth, 10th and 16th and 16 terms of a GP, terms of a GP are x, y, z respectively, then prove that x, y, z are in GP. Prove that x, y and z are in GP. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इफ द 4th, 10th एंड 16 टर्म, 4th, 10th एंड 16 टर्म्स ऑफ अ जीपी आर एक्स, वाई एंड जेड। तो चलिए लिख लेते हैं। 4th टर्म यानी कि T4, ये x है और वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ARQ, ठीक है। 4th टर्म, देन 10th यानी कि T10, दिस इज y, AR9 एंड 16 यानी कि T16, दिस इज z, AR15।
तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो ये हमारे स्टूडेंट क्या है, जीपी के हमें टर्म्स दिए, हमने लिख लिया है। तो हमें प्रूफ करना है एक्स वाई जेड हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यानी कि जीपी में होते ही हैं। तो चलिए अब देखिए, ये 3 इक्वेशन हमारे पास आती हैं। अब हम इसको जीपी में लाते हैं। जीपी में लाने का मतलब यानी कि टू शो हमें क्या करना होगा, तो इसको समझ लीजिए। टू शो जीपी में है तो डेट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, यही तो हमें लाना होगा। यानी कि हम इनको जीपी में कब शो करेंगे, जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड होता है। आपने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था ना, यहाँ से जीपी का मतलब वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, एक्स जेड। तो ये हमें प्रूफ करना होगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड लाते हैं। चलिए नाउ अब वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड। तो एक्स जेड को हमें लाना है स्टूडेंट, डेट इज फर्स्ट एंड सेकेंड को मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स जेड तो तभी आएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 एंड 3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स जेड मिल जाएगा। देन सेकेंड को हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू बराबर आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए, तो ये हो जाएगा एक्स जेड इज इक्वल टू ए आर क्यूब इंटू ए आर 15। तो एक्स जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 15 प्लस 3 18 हो जाएगा। तो एक्स जेड हमारा आता है ए आर स्क्वायर, ए स्क्वायर और आर की पावर 18। नाउ इक्वेशन 2 को स्क्वायर कर दीजिए। अब हम वाई स्क्वायर को चेक करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर की पावर 9। आप इसका स्क्वायर करेंगे, देन यू विल गेट वाई स्क्वायर ए का स्क्वायर इंटू आर की पावर 18। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये वैल्यू हमारी वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो हैंस प्रूफ दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। और ये हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए काफी इजी सा क्वेश्चन था, यानी कि शो करना होता है अगर आपको जीपी में लाना है। 3 टर्म्स दिए जाते हैं जीपी में, तो ये रिलेशन हमारा होता है। आपने ज्योमेट्रिक मीन को यहाँ पर पढ़ा ही हुआ है स्टूडेंट। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 18, चलिए so question number 18, the find the sum of n terms of the sequence sequence दी जाती है स्टूडेंट 8 8 8 ट्रिपल 8 एंड 4 टाइम्स 8, यानी कि इस टाइप से रिपीट होता है, ठीक है। तो ये हमारे रिपीटिंग एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पर हमें एन टर्म का सम यानी कि एसएन फाइंड करना है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट। नाउ तो हमारे पास जो सीक्वेंस है दैट उसको हम मानते हैं एस। चलिए ठीक है, तो सीक्वेंस को हमने यहाँ पर, क्योंकि हम सम फाइंड करने वाले हैं, तो एस इसको एज्यूम करते हैं 8 8 प्लस ट्रिपल 8 यानी कि 8। ऐसे आप इस तरीके से लिख लीजिए, सो ऑन, ठीक है। नाउ अब s इज इक्वल टू स्टूडेंट, यहाँ पर 8 को कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1 1 1 1 4 टाइम 1 प्लस सो ऑन, यानी कि यही तो आपको मिलेगा इनफाइनाइट टर्म्स, या आप कह सकते हैं ऐसे अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। क्योंकि हमें n टर्म्स दिया जाता है तो ये हमारा n टर्म्स यहाँ पर हो जाएगा, तो अप टू nth टर्म। तो अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। हमने 8 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया स्टूडेंट। नाउ अब अगर मैं 9 से, देखिए या तो 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 से क्यों किया जा रहा है उसको अभी मैं आपको समझाऊंगी। नाउ 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम 9 अप टू सो ऑन और nth टर्म्स। नाउ 8/9 एज इट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 को लिखा जा सकता है 10 - 1,
प्लस 99 को 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 प्लस ऐसे आप यानी कि इसको यहीं तक हम देते हैं एंड अप टू एंड टर्म्स, ठीक है, एंड टर्म्स तक। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में 8/9 10 100,000 इनको हम साथ रख लेंगे, -1 यानी कि जो 1 की हमारी सीरीज है उसको हम साथ रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 100 प्लस 1000 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। नाउ अब यहाँ देखिए -1 रहता है, तो -1 आप बाहर ले लीजिए, यानी कि माइनस साइन आप बाहर ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा 1 + 1 + 1 एंड अप टू एंड टर्म्स। इसीलिए स्प्लिट किया था स्टूडेंट, दोनों का आपको सम फाइंड करना काफी इजी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8/9। नाउ अब ये आपकी एक जीपी आ चुकी है, ठीक है, हमने इसको जीपी में बना लिया है स्टूडेंट। अब आप देखिए ये हमने क्यों किया, इसको थोड़ा सा आप समझिए, क्योंकि जो हमें गिवन सीक्वेंस था ये हमारा जीपी में नहीं था। गिवन सीक्वेंस का अगर आप रेशियो फाइंड करते तो वो जीपी में आपका नहीं था, यानी कि रेशियो कांस्टेंट नहीं आ रहा था, तो इसको यानी कि जीपी में लाने के लिए, रेशियो को कांस्टेंट बनाने के लिए हमें ये काम करना था। हमने 8 को कॉमन लिया और अंदर 1 की टर्म्स आती हैं। नाउ 9 से आपने यहाँ भी, क्योंकि हमें 10 की फॉर्म में इसको लाना होता है, ठीक है, तो 8/9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस तरीके से स्प्लिट किया स्टूडेंट। 8/9 10 100,000 यानी कि फर्स्ट टर्म्स को एक साथ रख लीजिए एंड सेकंड वाली 1 की टर्म्स को एक साथ रख लीजिए। नाउ अब देखिए ये आपकी एक जीपी, ये आपकी प्रॉपर एक जीपी आ चुकी है, क्योंकि आप कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे तो आपको सेम ही मिलेगा। आप कॉमन रेशियो देख लीजिए क्या हो जाएगा 100/10, यानी कि कॉमन रेशियो आता है 10 और 10 हमारा होता है स्टूडेंट ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो कॉमन रेशियो हमारा आता है यहाँ पर, इस वाले केस में कॉमन रेशियो r = 10 आता है, 10 इज ग्रेटर देन 1, तो यानी कि आप समेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, आप यूज करने वाले हैं s = a r⁻n-1/r-1। आप इस समेशन का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो चलिए a यानी कि 10 r⁻n 10⁻n -1/10-1, ये तो हमारा सिंपली सॉल्व हुआ इस तरीके से। नाउ माइनस अब 1 + 1 + 1 यानी कि अप टू n टर्म्स तक हमारा रहेगा, तो इसको आप क्या लिख लेंगे -n, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, और अब बस कुछ नहीं है, इसको हमें एक फाइनल टच देना है आंसर को। तो चलिए फाइनली इसको हम थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आपको ऐसे सीक्वेंस दी जाती है, आप चेक कर लीजिए क्या वो जीपी है या नहीं, और उसके लिए आप क्या चेक करेंगे, कॉमन रेशियोज को चेक करेंगे, ठीक है। चलिए नाउ इस कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या हो जाएगा 8/9 10 की पावर n-1 अपॉन हमें मिलेगा 9 एंड -n, ठीक है। नाउ देखिए 8/9 तो आपका ये है, 10/9 को भी क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ क्या रह जाता है 10 की पावर n-1, ये आपका रह जाएगा स्टूडेंट। और 10 की पावर n ये हमारा एक टर्म हो गया, देन -8/9 इंटू n, ये सेट 8/9 दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हमारी दो टर्म्स इस तरीके से आ जाती है। नाउ फाइनली नाउ सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 80/81, 80/81 हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा देखिए 10 की पावर n-1 -8n/9, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। यानी कि इससे ज्यादा फिर आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है स्टूडेंट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नाउ फाइंड the sum of the products of
products of corresponding terms of the sequence of the sequence 2, 4, 16, 32 and 128, 32, then 8, 2 and 1/2. ठीक है स्टूडेंट, तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 19। आप क्वेश्चन को दोबारा से रीड कीजिए। ये कहता है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि इन टर्म्स का प्रोडक्ट जो है उससे जो हमें सीक्वेंस मिलती है उससे हमें क्या फाइंड करना है, उनका सम फाइंड करना है स्टूडेंट। तो चलिए, तो गिवन सीक्वेंसेस हमारे पास 2 सीक्वेंसेस हमें दी जाती हैं। नाउ सबसे पहले अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट। तो 2 का मल्टीप्लाई, तो चलिए ऐसे लिख लें गिवन सीक्वेंस। फर्स्ट है 2, 4, 8, 16, 32 एंड सेकेंड सीक्वेंस 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। तो मल्टीप्लाई करते हैं 128 इंटू 2, 256, ठीक है। 4 इंटू 32, 128 और 8 और 8 हो गया 64, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू हाफ यानी कि आधा हो जाएगा तो 16 हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गई टर्म्स। बस अब क्या है यहाँ पर देखिए, ए हमारे पास 256 एंड आर इज इक्वल टू 128 अपॉन 256 फाइंड कर लीजिए और ये हमारे पास हो जाता है 1 2 1 जा एंड 2 जा यानी कि 1/2। ठीक है, तो नाउ एसएन फॉर्मूला लगा लीजिए ए। अब चेक आर 1/2 यानी कि लेस देन 1 आ चुका है, 1/2 यानी कि लेस देन 1, तो फॉर्मूला ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ए इज 256 इंटू 1 माइनस, ठीक है, आर यानी कि हाफ की पावर एन अपॉन 1 माइनस हाफ। नाउ सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। तो ये तो हो जाएगा 256, इसको डिनोमिनेटर सॉल्व कीजिए और इसके साथ रख लेते हैं कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा देखिए इंटू 2 अपॉन 2 माइनस 1 यानी कि 1 रह जाएगा और यहाँ हमारा रहता है 1 माइनस 1/2 की पावर n, ठीक है, 1 माइनस। तो नाउ मल्टीप्लाई 256 इंटू 2 512 और साथ में हो गया 1 माइनस 1/2 की पावर n। तो ये हमारा फिलहाल आंसर यानी कि एसएन वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट। तो आप देख लीजिएगा कितना इजी सा हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप यहाँ पर n की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें 5 टर्म्स दिए गए हैं। तो चलिए इसको फर्दर n की वैल्यू भी यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर n भी हमारे पास 5 है, तो 5 के लिए आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो देखिए n 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 हमने पुट कर लिया। नाउ 2 की पावर 5 32 होता है, तो दैट इज 1 माइनस 1/2 की पावर 5, ये मिलेगा आपको। तो 512 और 1 माइनस 1/32, दैट इज 512, 32 माइनस 1/32। तो इसको भी यहाँ सॉल्व करते हैं। तो चलिए 512 इंटू 31 माइनस 1 यानी कि आपका होता है 31 अपॉन में 32। तो फाइनली देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। नाउ 32 कुछ कट कुट जाता है तो देख लेते हैं। 16 टाइप 0 16 और 16, तो ये हमारे पास आया है स्टूडेंट 1/3 यानी कि 512 अपॉन 32 8।
103 इंटू 31/8, ठीक है, 103 इंटू 31/8. नाउ 2 1 जा 2, 2 6 जा 2, 2 जा 4. ओके, कुछ कटिंग में देखें, यहाँ पर फिर मिस्टेक हुआ है स्टूडेंट. कटिंग को थोड़ा सा हम फिर देख लेते हैं एक बार. 2 1 जा 2 6 जा और ये है 512, ठीक है. तो कटिंग को यहाँ पर एक बार दोबारा से थोड़ा चेक करते हैं. 2 1 जा 2 6 जा, 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12. नाउ और ये ओके 16 टाइम्स ये हमारा कट हो गया. 16 का स्क्वायर होता है 256, तो हमें मिलता है 16 इंटू 31, ठीक है. और 16 इंटू 31 मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 6 1 8 6 9 4. तो फाइनल आंसर आता है स्टूडेंट 496 और ये हमारा सम का आंसर फाइंड हो चुका है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 19 में फाइनल आंसर आ चुका है हमारा 496. आप एन को भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है. एन की वैल्यू हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में एन दिया ही जा रहा है, तो एन को आप पुट करके एंड देन फाइनल जो नंबर की वैल्यू है उसको हम फाइंड कर लेंगे. और कुछ क्वेश्चन में जहाँ पर एन नहीं है आपका, तो वहां पर हम एन की फॉर्म में ही अपना सम छोड़ देते हैं, ठीक है. तो हमारा आंसर एन की फॉर्म में ही आ जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. We have to show that the products of the corresponding terms of the sequences A, AR, AR square and so on AR n minus 1. यानी कि सीक्वेंस दी जाती है एंड AR, AR स्क्वायर एंड AR की पावर n माइनस 1. तो यानी कि ये दो हमें n यहाँ पर, ठीक है, नंबर टर्म्स स्मॉल n ही है स्टूडेंट, तो कैपिटल R है, n माइनस 1 फ्रॉम आ GP एंड फाइंड द, ये फॉर्म आ GP एंड फाइंड द कॉमन रेशियो, फाइंड द कॉमन रेशियो. तो चलिए स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हम आ चुके हैं. क्वेश्चन कहता है शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ सीक्वेंस, यानी कि दिस टर्म एंड दिस टर्म. तो हमारे पास दो जीपीज हैं जिनका प्रोडक्ट यानी कि हमें निकालना है फॉर्म आ जीपी, और हमें वो एक जीपी देगा जिसका हमें फिर कॉमन रेशियो फाइंड करना है. यानी कि इन दोनों जीपीज का हमें पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है और हमें प्रूफ करना है कि वो एक जीपी है एंड देन फिर हमें कॉमन रेशियो भी फाइंड करना होगा स्टूडेंट, ठीक है. तो चलिए, तो गिवन सीक्वेंसेस हैं, गिवन सीक्वेंसेस दैट इज AR स्क्वायर एंड AR की पावर n माइनस 1. एंड सेकेंड सीक्वेंस है कैपिटल AR स्क्वायर एंड AR कैपिटल R n माइनस 1. दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो क्या हो जाएगा, देखिए AA, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 AA हो जाएगा. देन यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और फिर मिलेगा आपको AA इंटू स्मॉल r कैपिटल R, ठीक है. देन AR स्क्वायर, चलिए AA को हम वापस यहाँ पर फिर से साथ रख लेते हैं. तो ये हो जाएगा AA इंटू स्मॉल r स्क्वायर और कैपिटल R स्क्वायर. एंड देन लास्ट टर्म होगा दोनों का A R की पावर n माइनस 1 इंटू कैपिटल R की पावर n माइनस
1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया है स्टूडेंट। तो जीपी तो हमारी ये आ चुकी है, तो यही हमें देना था। एंड कॉमन रेशियो भी फाइंड कर लेते हैं हम। यहाँ पर कॉमन रेशियो हो जाएगा AA अपॉन RR एंड देन स्मॉल AA। तो ये दो टर्म कैंसिल और RR, और ये हमारा आ जाता है कॉमन रेशियो। सो दिस इज द आंसर। तो देखिए क्वेश्चन दिखने में अब काफी टफ लगता है, बट काफी इजी क्वेश्चन ये निकल के आता है स्टूडेंट। तो चलिए इस वीडियो में हम कवर करते हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 20। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द फर्दर क्वेश्चंस।